हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड आई एम फ्रॉम सीएनसी वेब वर्ल्ड। आज मेरे साथ सक्षम है जो ऑलरेडी सीएनसी में ट्रेनिंग लिए हैं और ट्रेनिंग के बाद इनका प्लेसमेंट्स परसिस्टेंस में हुआ है। तो आज इनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी जो एज ए स्टूडेंट से लेके और प्रोफेशनल लाइफ तक, जहाँ से जॉब से रिलेटेड और किस तरह के जो है इनका मीन्स जर्नी रहा, इंटरव्यू में क्या हुए, करियर किस तरीके से आगे बढ़ी, ट्रेनिंग में क्या हुआ, ये सब सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच अक्षम, आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस सीएनसी के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू बुलाने के लिए सर। और सक्षम, जैसे आप ने सीएनसी जब ज्वाइन किया था तो मीन्स क्या सोच के पहले सीएनसी आपने ज्वाइन किया था? सर वो स्टार्टिंग में लाइक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर एक इम्पोर्टेंट रहता है हर कोई के लिए। लाइक अपार्ट फ्रॉम नॉलेज एक इंडस्ट्रियल इटिकेट होना जरूरी है। लाइक क्या होता है, कैसे होता है, काम कैसे होता है। अपार्ट फ्रॉम लाइक हमें पता रहता है कि लाइक टेक्निकली कि हम क्या करना है, लाइक जावा में क्या करना है, जावा फंक्शन क्या करते हैं। बट एक लाइव प्रोजेक्ट होता है, लाइक एक लाइव सिनेरियो होता है, उसमें कैसे काम करते हैं, एक टीम कैसे काम करती है, एक वर्क फ्लो कैसा होता है। तो ये अगर किसी को पता चल जाए पहले बिफोर गोइंग टू इंडस्ट्री, तो हमेशा एक बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे आया तो मेरे को काफी प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया उस टाइम पे। आई थिंक 2000 लाइव प्रोजेक्ट, आई थिंक अनगोइंग प्रोजेक्ट्स थी, मेरे को लेस लीड वगैरह उस पर मैंने काम किया था। सो काफी प्रोजेक्ट्स थी उस टाइम पे, मैंने काम किया, देखा कैसे काम होता है, कैसे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लाइक क्योंकि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, कोई जावा डेवलपर है। अब कोई भी एक एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारे टीम वर्क्स होते हैं, फिर वो कैसे एक अजाइल प्रोसेस में काम होता है। तो ये सब सीखने को मिला, एक एक्सपोजर मिला कि हाँ। सो आई थिंक इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल एज इट वाज अ ग्रेट स्टेप टू गो फॉरवर्ड फॉर द इंडस्ट्रियल कंपनी। लाइक कंपनी के लिए जाने के लिए बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए, और आई थिंक आई वाज ग्लैड कि मैंने ये चूज किया और इट वाज वेरी बेनिफिशियल। तो इंटरव्यू में जो आपसे जो नॉर्मली मीन्स किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? वेल, अब इंटरव्यू में अगर आप फ्रेशर है तो आपके लिए बेसिकली प्रीटी मच सेम क्वेश्चंस रहते हैं जो आप थ्रू आउट द इंटरव्यू आप जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत कोडिंग करने को बोलेगा। एंड ट्रस्ट मी, वही क्वेश्चंस रहते हैं जो आप एक दो कंपनी में अगर जाते हो। लाइक ये ऐसा है कि आप एक कंपनी में जाओगे, लाइक दो कंपनी में जाओगे, तो क्वेश्चंस प्रीटी मच सेम रहता है। आपको बस वहाँ पे वे ऑफ आंसरिंग होना चाहिए अच्छा। लाइक क्योंकि फॉर एग्जांपल सारा लोग, पर 5 लोग आए इंटरव्यू के लिए और 5 लोग भी वही आंसर तो सेम ही रहता है, राइट। बट डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे दे रहे हो। सो क्वेश्चंस लाइक अब जैसे अब कोई फ्रेशर्स लिए जा रहा है तो वही रहता है, आई थिंक सॉर्ट करो, ये करो, बबल सर्ट करो, एंड देन अरे कैसे करते हैं, फंक्शन क्या है, प्रीटी मच यही क्वेश्चंस रहते हैं। और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, लाइक जिसने काम किया है तो उनसे पूछते हैं लाइक कि तुमने अजाइल एनवायरनमेंट में कैसे काम किया है, हाउ डू यू वर्क इन अजाइल एनवायरनमेंट। अगर तुम फ्रंट एंड में हो तो तुम अगर 5-6 लोगों के साथ काम कर रहे हो तो तुम कोड चेक इन कैसे करते हो। सो दिस आर द प्रीटी मच क्वेश्चंस रहता है। अगर मोस्टली ई कॉमर्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। लाइक अगर तुम्हें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो पर्टिकुलर ये चीज़ पर्टिकुलर कैसे करते हैं, वैसे करते हैं। सो यही क्वेश्चंस रहता है। क्वेश्चन लाइक सिनेरियो बेस्ड रहता है मोस्टली। अगर आप दो सिनारियो बताओगे तो किस तरह का सिनारियो रह सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल आप को बोलेगा, फॉर एग्जांपल ये जैसे मेरे को एक इंटरव्यू में पूछा गया था, टीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था। एक डोमिनोज का वेबसाइट था और उसने वही उसने सीधा ओपन किया domino's.com और उसके बाद उसने बोला ये फिगर जैसे दिख रहा था, एग्जैक्ट जैसे दिख रहा था वैसे तुम बना पाओगे क्या। तो
उसमें डरना नहीं रहता, उसमें लिटरली कुछ भी नहीं रहता, वही मेन्यू रहते हैं, वही कराउजर रहता है। तो वहाँ पे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है, लिटरली वो एक दिन में बनता नहीं है वेबसाइट। तो आपको पूछेगा ये कराउजल कैसे बनता है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ ये कराउजल के लिए ऐसे करना पड़ता है, ये टैब के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद ऐसे फॉर्म होता है, अब एंगुलर पे आप काम कर रहे हो तो आपसे पूछेगा ये फॉर्म कैसे बनता है, रिएक्टिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, और फिर अभी एंगुलर में पूछेगा राउटिंग कैसे करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। तो ये क्वेश्चंस प्रीटी मच ये बेसिस क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा ही पूछेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक कि आप अगर आंसर अच्छे दे रहे हैं, इंप्रेशन जम रहा है, तो फिर कैसा होता है कि वो थोड़ा बहुत और सिनेरियो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको ये जो बेसिस क्वेश्चंस है ये अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे अगर नहीं हुए तो फिर आगे वो इंटरव्यूअर का एक्चुअली इंटरेस्ट भी नहीं अच्छा होता है क्वेश्चन। तो नॉर्मली हम लोग एज ए यूआई डेवलपर जॉब के लिए जाते हैं, तो इसमें जो HTML से लेकर HTML CSS जावास्क्रिप्ट हुआ या फिर HTML5 jQuery बूटस्ट्रैप और एंगुलर, तो ये सारे जो नॉर्मली टॉपिक रहते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है स्टूडेंट के लिए जो कि अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाना चाहिए? HTML में मैं बोलूंगा कि सबसे बेसिक क्वेश्चन HTML में रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब ये पूछा जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन मैंने 10 लोगों से ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। तो आप जब आपकी टर्न आए तो आपने भी वही आंसर नहीं देना है, आपको कुछ और देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सबको पता है। लाइक मैं भी जब इंटरव्यू जाऊंगा तो मेरे को पता रहता है शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट सब प्रिपेयर करके जाते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन आपको पता है, अब उसके लिए आपको प्रिपरेशन उस हिसाब से करके जाना है कि मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो उनसे, नहीं तो फिर कैसा होता है कि बोर हो जाते हो, हाँ ठीक है इट्स लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। CSS में आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये लाइक CSS बॉक्स मॉडल, इसके ऊपर आपको 10 मिनट तक घुमाते हैं। लाइक इतना अच्छा टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें प्रीटी मच बहुत कुछ कवर हो जाता है और इससे एक आइडिया भी आ जाता है इंटरव्यू को कि इस बंदे को कितना आता है। दूसरा CSS में सबसे पोजिशनिंग पे आपको सिनेरियो देंगे, कब एब्सोल्यूट होता है, कब रिलेशन है CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जावास्क्रिप्ट में लाइक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, द मोस्ट आस्क्ड जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन इज क्लोजर। तो ये क्लोजर मतलब आप लिख लो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जाएगा जिसमें आपको ये व्हाट इज क्लोजर नहीं पूछेंगे वो। तो मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चंस के लिए एकदम रेडी रहना चाहिए विथ परफेक्ट आंसर। वहां पे ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं, दिस इज द लाइक 100 में से 99% ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। फिर व्हाट इज प्रोटोटाइप पूछेंगे, व्हाट इज इनहेरिटेंस पूछेंगे। ये दीज आर द क्वेश्चन, ये बिना पूछे आगे बढ़ ही नहीं सकता। लाइक मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी जितने भी इंटरव्यू दिए हैं और मैंने लाइक जब मैं कंपनी में गया तो बेंच में मेरे साथ जो लोग रिक्रूट होकर आए थे, एक ग्रुप बन जाता है राइट, कि तुम कहाँ से आए लाइक, एंड देन वी डिस्कस कि तुमको इंटरव्यू में क्या पूछा था। pretty much same question, the closure was the most asked question to everyone, prototype, inheritance, call, bind, apply, ये सब ये इतना तो pretty much आपको आना ही चाहिए लाइक आगे बढ़ने के लिए। और यही है, ये these are the question जो मोस्टली आस्क्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और भी क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना चाहिए, बट मेरे हिसाब से ये सब क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है। इसलिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जब मैंने CNC से पहले मैंने HR में काम कर रहा था, तो नॉर्मली IT में नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछते मैं बताता हूँ। जितने भी जो IT वाले जो मैनेजर हैं या फिर जो टीयर है जो इंटरव्यू लेते हैं, सबके साथ ये है कि गूगल में गया और जैसे एंगुलर इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर 4 years 5 years निकाला और उसके बाद वो आगे देख रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट। और इसलिए मैं आपको भी मैं बोला कि इंटरव्यू जो
गूगल के टॉप 10 में जो भी क्वेश्चन आंसर की लिस्ट आते हैं, प्रिपेयर करके जाओ, 70% क्वेश्चन आंसर आपको वहीं से आने वाले हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। रीजन क्या है क्वेश्चन कैसा है ना कि हम्म, क्वेश्चन ऐसा है कि आप खुद कितना ही प्रोड्यूस करोगे। दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस। मतलब अगर ये आपको आता है तो फिर आई डोंट थिंक कि सामने वाले को कुछ दिखाना पड़ेगा कि आपको बहुत कुछ आता है। अब जो रियल बेस सिनेरियो है वो आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। पर ये तो फाउंडेशन चीज है, इतना तो आपको आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, ये आप पढ़ के जाओगे तो मेरे को लगता है कि आप मोस्टली इंटरव्यू क्रैक कर ही लोगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, आप एक इंटरव्यू जाते हो, एक इंटरव्यू में हो सकता है 2-4 क्वेश्चन पूछे जो आपको नहीं आता है, तो वहां पे वो पॉइंट करने का, आपको नहीं समझ में आया तो होने का, आपको एक मौका हमेशा मिलता है वहां पे कि वो पूछते हैं कि एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, तो वहां पे ना नहीं बोलने का, वहां पे पूछने का जो मेरे को नहीं आया तो पूछने का, अच्छा ठीक है मेरे को वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, इसका आंसर क्या है। वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टेड है बहुत जानने के लिए, इच्छुक है, तो वहां पूछने का वो बताते भी है बाकायदा। तो यही सब चीज है मेरे को लगता है प्रीटी मच। ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल, HTML5, CSS का पोजीशनिंग, बॉक्स मॉडल, और फिर जावास्क्रिप्ट में ये इनहेरिटेंस हो गया, क्लोजर हो गया, बाइंड अप्लाई, ये सब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। और इंटरव्यू में अभी के टाइम पे क्योंकि जैसे सीएनसी में भी अलग अलग जगह से लोग आते हैं, कुछ नॉर्थ से भी है, साउथ से भी है, महाराष्ट्र से भी लोग, गांव से, जो स्मॉल शहर से कह लो कि वहाँ से लोग आते हैं। तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अच्छे जगह पे पैकेज नहीं मिलने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है एमएनसी में या फिर मिड साइज में जॉब के लिए? मैं बोलूँगा कम्युनिकेशन एक होना इज वेरी एडवांटेज हमेशा रहेगा। अगर आप कोई एमएनसी में जाते हो या फिर कोई भी कंपनी में जाते हो, प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक कम्युनिकेशन जो सबके लिए कॉमन रखा जाता है वो इंग्लिश होता है, क्योंकि हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं। अब आप एक जन जो उसको लोकल लैंग्वेज नहीं आता है तो आप कैसे जुड़िएगा। एंड फॉर द प्रोफेशनल भी, क्लाइंट से भी अगर डिस्कशन करना है, यार आप हो सकता है आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल होने के लिए आपको इंग्लिश होना भी जरूरी है। तो समहाउ आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि एक किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स है और अच्छा स्किल्स है तो आपके लिए प्लस बहुत बड़ा एड ऑन्स है, ये होना बहुत जरूरी है। बट अगर किसी के पास ये नहीं है, थोड़ा कम है, तो मैं उसको बोलूंगा कि थोड़ा बहुत मेहनत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि तुम थोड़ा बहुत मेहनत करो, टेक्निकल स्ट्रांग रखो, हो जाएगा। बट ये नहीं है कि क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए होते हैं। तो वहाँ पे अब आपने भी आंसर दिया सेम, मैंने भी आंसर दिया सेम, तो क्या है ऐसा चीज जो मैं आपको लूँ और मेरे को नहीं लूँ? तो उसमें एक होता है कम्युनिकेशन, इसलिए पर्सनैलिटीज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब जो होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है जो आपको बाकी लोगों से थोड़ा अलग करता है, बट ओवरऑल कम्युनिकेशन के साथ टेक्निकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सत्यम आपने सही बोला, और यही रीजन है कि मैं शुरू से भी जो है टेक्निकल के अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन रखते थे। अभी ऑनलाइन भी हम लोगों का जो सेशन रहता है अभी तो पहले से ज़्यादा इजी हो गया है लोगों को ट्रैक करना। पहले क्या मैं बोलता था कि ठीक है थर्सडे को सेशन होता था, आ जाओ क्लास को तो अगर 50 लोग हैं तो उसमें से 10-15 लोग आया करते थे, और जब इंटरव्यू में जाएगा और जब रिजेक्ट हो जाएगा उसके बाद आएगा सर मेरा जो है अबाउट योर सेल्फ नहीं बोल पा रहा हूँ, क्या उसमें बोलना चाहिए? नहीं, यो अबाउट जो आपने बताया ना कि अबाउट योरसेल्फ में अच्छा याद है, ये जो चीज है ना वो तो आपको एकदम प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लाइक जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। क्योंकि ये कैसा होता है ना कि आप जब जाते हैं तो एक नर्वस फेज में रहते हैं, ठीक है, जो फ्रेशर्स रहते हैं वो एकदम नर्वस रहता है क्या होगा नहीं होगा। तो जब ये आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते हो ना कि मेरे को ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है, तो जब आपका कम्युनिकेशन एक तरह से चालू हो जाता है ना तो फिर आप कंफर्टेबल होने लगते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एटलीस्ट वो इंसान को एकदम अच्छे से करके जाना चाहिए। और वो क्योंकि इम्प्रेशन के बाद है ना, तो अब स्टार्टिंग में जैसा इम्प्रेशन दोगे तो सामने वाला भी अच्छा रहता है। इम्प्रेशन खराब हो गया तो सामने वाला हो सकता है
ना भी आपको खराब समझे पर आप खुद को ही क्वेश्चन करना चालू कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन इज मस्ट नेसेसरी। नॉर्मली कैसा है कि पता है कि जब हम लोग इंटरव्यू जब देते हैं तो जब आप इंटर करते हो और पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग 30-40% ऐसा सोच लेता है कि आपको रखना है या नहीं रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिसाइड होता है। मैं बताता हूँ कि मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो सबसे पहले जब वो मेरे केबिन में इंटर करता है तो एक तो देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि ये हमारे टीम में रहने के लायक है या नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये पहली फैक्टर है। दूसरी फैक्टर, व्हेन यू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद उस क्वेश्चन का अबाउट योरसेल्फ ही फर्स्ट क्वेश्चन रहता है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं आप? सिंपल जब एचआर की पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब तुम खुद को अपने बारे में 5 मिनट नहीं बोल पाओगे तो तुम कंपनी में क्या काम करोगे? तो उसका सिंपल फंडा है। करेक्ट। यही है कि ऐसा जब अबाउट योरसेल्फ में कम से कम 5 मिनट, जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना फेवरेट सॉन्ग, चलो नींद में भी मैं गा सकता हूँ, तो वैसे अबाउट योरसेल्फ होना चाहिए। हाँ, एक तो ये भी है और प्लस आप जब कंपनी में जाते हो तो कंपनी में भी आपको मीटिंग्स होते हैं, डेली स्क्रम्स मीटिंग होते हैं, लाइक डिस्कशन होता है, तो उसमें आप जब प्रेजेंट करते हो तो आप इंग्लिश में ही करते हो। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कैसा होगा कि आप कुछ बताना चाहते हो और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो चीज, तो फिर कैसे, मतलब वो हेल्पफुल नहीं होगा। लाइक आपसे क्वेश्चंस करेंगे, लाइक अब जब आप डेवलपर होते हो तो स्क्रम कल पे जाते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ये कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, दिस एंड तो फिर आप अगर कम्युनिकेशन आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आप हो सकता है आप कुछ बताना चाह रहे हो और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो ये भी मिसलीडिंग हो जाता है उसमें भी। तो एक आई थिंक कि एक कम्युनिकेशन होना इज बहुत बड़ा एड ऑन्स है, होना ही चाहिए लोगों को। और इससे कैसा होता है कि आप सोशलाइज भी ज़्यादा होते हैं, आप अप्रोच ज़्यादा करते हैं लोगों के साथ। नहीं तो फिर कैसा है कि कम्युनिकेशन नहीं है, आप इंटरव्यू हो गया, आप सेलेक्ट भी हो गए, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, लाइक वहाँ पे क्या होगा कैसा होगा, आप खुद को जज करने लगते हो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, जैसे आप भी इंजीनियरिंग किए राइट, तो इंजीनियरिंग के बाद जो है जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाता है कैंपस प्लेसमेंट के बाद, जैसे मेरे साथ में बता, जब मैं MIT में था तो वहाँ पे नॉर्मली क्या था कि इंजीनियरिंग किया है, IT में जाओगे, बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग दिखने को मिलेंगे, अच्छा कैबिन रहेगा, मतलब वो डेस्क रहेगा और अच्छी लड़कियां मिलेंगी IT में प्लेस्ड हो जाएंगे। तो ये इंजीनियर का ड्रीम होता है जब IT में जाने के लिए। तो और इसके ड्रीम के पीछे की जो मेहनत है वो टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि जितना अच्छा आपका दोनों है तभी वो चीज़ फुलफिल होने वाला है, चाहे आपको बड़े बिल्डिंग मिले, अच्छा डेस्क मिले या गर्लफ्रेंड मिले। डेफिनेटली। ओके सक्षम, परसिस्टेंस में आपको यहाँ पे पैकेज कितना ऑफर किया गया? जब मैं इधर आया था तो मेरे को 6.5 था। और आपने यहाँ पे कुछ सैलरी निगोशिएशन किया था या फिर डायरेक्टली उन्होंने ऑफर किया था? नहीं, मैंने बोला था कि मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, लाइक दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। लाइक दे ऑलरेडी, लाइक जब आप कोई अप्लाई करते हो तो आप पूछते हो, आपको एक पूछा जाता है व्हाट इज योर करंट सैलरी एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। तो मैंने वहाँ पे एकदम क्लियरली आई हैव मेंशन दैट दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। और लकीली लाइक दे didn't discuss for, like they didn't ask me to negotiate, they were okay with that। तो मेरे को भी लाइक ठीक है, जो मांगा मिल गया। फिर मेरे को थोड़ा ऐसा लगा नहीं कि कुछ ऐसा कुछ और मांगना चाहिए। मेरे को एक टाइम में लगा भी, पर बोला ठीक है, सो ओके नाउ। नहीं, प्रीवियस वीक एक स्टूडेंट का प्लेस्ड हुआ, एक्सेंचर में प्लेस्ड हुई, तो हैदराबाद एक्सेंचर में। तो मैंने पूछा कि पैकेज कितना तुम्हें मिला, तो वो बोले कि मेरा पैकेज जो है 8.2 का मिला। तो मैंने बोला कि 8.2 का मिला, तो फिर वो एक सप्ताह के बाद मुझे कॉल करके बोलती है, सर मैंने गलती से 8.2 मांगा, मैंने 10 मांग लिया था, 10 भी मिल जाता। मेरे से जिसका कम एक्सपीरियंस है उसको 10 लाख का पैकेज है, क्योंकि उसने 10 लाख मांगा था। करेक्ट। तो अब कैसा रहता है वो सर, वो डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना जरूरत है लोगों का, उस पे भी रहता है। और प्लस थोड़ा बहुत स्किल नेगोशिएशन में भी रहता है, लाइक आपका इंटरव्यू थ्रू आउट द टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1 से लेकर राउंड HR तक कैसा गया है। इफ आपको लगता है कि नहीं मेरा बहुत अच्छा गया है, तो
क्योंकि इंटरव्यू थ्रू आउट आपको पता चलते जाता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। जब आपने अच्छा किया है और आपका मन में, हर इंसान का एक मन में एक एक्सपेक्टेड अमाउंट रहता है। अब अब हो सकता है मैंने एक अमाउंट रखा है जो मेरे लिए उस टाइम के लिए मेरे लिए लगता है कि हाँ दिस इज द बेस्ट अमाउंट फॉर मी राइट नाउ। हो सकता है किसी और के लिए ना हो, राइट। तो वो कुछ फिक्स नहीं होता है। तो आपको अपने अमाउंट के हिसाब से अपने डिजायर अमाउंट तो रहता है वो आपने रखना है आगे, शर्माना नहीं है उसमें कि हाँ कि मैं इतना है, पर वो वैलिड भी होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि मैं फ्रेशर हूँ मैं 10 लाख एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप अपने क्योंकि लोग खुद को अच्छी तरह से पहचानते हैं, राइट। मेरे को कितना आता है, सामने वाले से मेरे को ज्यादा पता है कि मेरे को कितना अच्छा है। तो मेरे को उस हिसाब से अपने मार्केट भी रीड किया है, अपने मार्केट भी देखा है, अपने मेरे दोस्तों को भी देखा है कितना अर्न कर रहे हैं। तो उस हिसाब से पिच करते हो शर्माना नहीं चाहिए आदमी को। आप हमेशा अपन बोलना चाहिए कि हाँ इतना चाहिए। फिर कैसा होता है कि अगर दे दिया तो इट्स गुड इनफ, नहीं दिया तो नेगोशिएशन पार्ट होता ही है। तो वहां पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बोला लाइक यहाँ नहीं यार ज्यादा बोल दूंगा तो कि देगा नहीं देगा, तो उसमें कैसा हो जाए। मैं यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि सीएनसी के स्टूडेंट को भी एक चीज़ समझ में आएगा कि नॉर्मली जब हम लोग सैलरी मांगते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हम लोग सैलरी दिखा रहे हैं उसका डबल मिनिमम मांग सकते हैं। मिनिमम की बात करेक्ट करेक्ट। कि 2 साल का एक्सपीरियंस है 4 लाख, 1 साल का एक्सपीरियंस है 2 लाख, 2.5 लाख एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को डर इस बात का रहता है कि अगर मैंने अगर सपोज 20,000 रुपये मांग लिया, 30,000 रुपये मांग लिया तो मुझे रखेगा नहीं। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये भी है कि अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर है, सेकंड राउंड क्लियर है, थर्ड राउंड क्लियर है, तो आप जब एचआर राउंड में गए हो इट मीन्स कि वो एक फॉर्मेलिटी राउंड है। ये आपको ऑफर लेटर देगा, सिर्फ चेक करेगा, थोड़ा सा सैलरी की पे बात करेगा, लास्ट में ट्राई करेगा कि ठीक है लाख रुपए कम हो जाए, 50,000 रुपये कम हो जाए, उतना कंपनी को सेव हो जाएगा। एचआर को क्यों बिठा के रखा है उन लोगों ने, इसलिए तो बिठा के रखा है ना। तो सिर्फ वो ट्राई करता है। तो कोई फियर नहीं होना चाहिए मांगने के लिए। ठीक है मांगो, नहीं तो खुद बोलेगा कि ठीक है मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, मैं इतना दूंगा, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। इस वजह से आगे बढ़ना चाहिए इस पर। राइट राइट। तो वही है कि कभी भी पिच करने से ऐसा नहीं होता है कि जब आप कुछ बोलोगे अमाउंट उस बेसिस पे आपको निकाल देंगे, लाइक इस बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अब उनको अगर देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। इट्स लाइक अब इन्फोसिस तो अभी जैसे हर कंपनी का अपना अपना नॉर्म्स भी होता है, ऐसा नहीं है। अब कभी कभी आपको ज्यादा भी मिल जाता है। तो वी मस्ट बी लाइक ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि हाँ मैंने ये मेरा मन में एक अमाउंट है और मैं जस्टिफाई करता हूँ इतना अमाउंट मेरे को मिलना ही चाहिए। तभी आप, अब जब तक आप स्टैंड नहीं करोगे अपने लिए तो एचआर उधर तो आपके लिए तो स्टैंड नहीं करेगी। तुमने ये बोला ना कि स्टैंड करने के लिए एक स्टूडेंट है परिणीता, मुझे याद है इनिशियल ट्रेनिंग की है, 1.5 साल हुआ प्लेसमेंट्स का हो गया उसका। तो आई मेरे केबिन में, ये मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो आई तो मैंने बोला उसका ऑलरेडी प्लेसमेंट हुआ था और न्यू सॉफ्ट में प्लेसमेंट हुआ था। अच्छा। मतलब तो वहाँ पे उसको पैकेज कुछ 3.5 का मिला। जब वो स्विच करने के लिए आए तो आई थी मुझसे सजेशन की कि सर मेरा भी प्लेसमेंट एक कंपनी में दी हूँ बट वो 4.5 का पैकेज ऑफर कर रहा है बट मुझे 7 का पैकेज चाहिए। वो बोली ओके डबल मुझे चाहिए। मैंने बोला कि हाँ मिल जाएगा। मैंने बोला कि अगर मान लो कि ऐसे 1 ही साल हुआ है तो कम से कम ये कर लो, ज्वाइन कर लो, ऐसा अगर फिर नेक्स्ट स्विच कर लेना। तो मुझे एक लाइन बोलती है कि इंटरव्यूअर को जो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा मैं जवाब देने को तैयार हूँ बट मैं सैलरी में नेगोशिएट नहीं करूँगा, साथ चाहिए तो साथ चाहिए। और सच बताता हूँ कि उस लड़की के गट्स देखो, ठीक है। उसके बाद उसका जो प्लेसमेंट हुआ हरविंदर ग्रुप में प्लेसमेंट हुआ और वो 7.8 से प्लेसमेंट हुआ। 1 साल का एक्सपीरियंस उसने न्यू सॉफ्ट में था। उसके बाद वहाँ पे गई तो फिर आके स्विच लेके मेरे पास आई वहाँ पे, सर मैंने बोला था ना मैं 7 से ऊपर चाहिए, देखो मेरा ऑफर लेटर। एकदम तो एकदम ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों होना चाहिए होना चाहिए। तुमको जो पूछना है पूछो, जैसा काम कराना है कराओ ना, बस मेरे को इतना सैलरी चाहिए तो चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अरे एटीट्यूड है कि होता है ना कि चलो इतना मुझे अर्न करना है, मैं इसकी तुमको काम करना करवा लो, ऐसे चाहिए। राइट। तो वो अपने में रहना चाहिए, लाइक अपन, वो कोई नहीं बता सकता है कि आपके लिए क्या बेस्ट अमाउंट है।
ओके सक्षम, एक और हम लोग क्या? जानना चाहते हैं, अभी के टाइम में जैसे लोगों को एक माइंडसेट है कि कोविड है, कोरोना के कारण जॉब नहीं है, बट मुझे तो कभी फील नहीं होता है, मुझे हर दिन जॉब दिखता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर जॉब मिलना मुश्किल है, कि एक क्या होता है कि लोग को एक हम्म, माइंडसेट रहता है कि चलो हमने ये पढ़ लिया, और हर कंपनी की अलग-अलग अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और हम हर कंपनी की राइट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं लगभग 60-70% स्किल सेम होता है, तो मीन्स आई एम एलिजिबल टू अप्लाई दैट पोज़ीशन। तो क्या लगता है कि आपको कि हम्म, जॉब जो है, अभी मिलना आसान है या डिफ़िकल्ट है? आई थिंक जहाँ तक मैं बोल देख रहा हूँ, लोगों को जॉब मिल रही है। ऐसा कुछ है नहीं कोविड की वजह से लाइक आईटी सेक्टर में स्पेशली कुछ इफेक्ट हुआ है। सो अगर आप सच में लाइक स्किल्ड हो और आप ढूंढ रहे हो जॉब, और आपको लगता है कि मैं टेक्निकली क्वालिफाइड हूँ जॉब के लिए, तो जॉब आपके लिए वेट कर रहा है वहाँ पे। लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है जॉब में। पहले आई थिंक पहले से ज़्यादा भी मार्केट में जॉब्स है, पहले से ज़्यादा पैकेज भी है। सो आपको बस अप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा। लाइक मेरे को नहीं लगता है, पहले ऐसा था कि जॉब्स भी थे, ऐसा नहीं था कि कम नहीं थे, बट अभी कैसा है कि जॉब बहुत बढ़ गया है और प्रोजेक्ट्स भी जैसे कंपनीज में आ ही रहे हैं। अब तो कैसा है कि अब जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो सब दोस्त लोग या फिर फ्रेंड्स वगैरह सब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो वी नो कि किस कंपनी में क्या कैसा हो रहा है, एंड वी नो द मार्केट में अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। और बस आपको क्या करना है कि आपको उस सेक्टर तक पहुंचना है कि कहाँ है, और एक बार आपको मार्केट में जाना है, आप देखोगे कि मार्केट में बहुत जॉब है और अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। सो ऐसा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। लोग डर रहे हैं अगर कि मेरे को स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक आईटी सेक्टर इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल बाय कोविड सीन राइट नाउ। क्योंकि ऐसे भी घर से काम हो ही रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कंपनी राइट को राइट राइट बेनिफिट राइट है, इसलिए सैलरी भी बढ़ा के दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। राइट राइट। आपने सीएनसी में कौन-सा कोर्स जॉइन किया था? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्राइस में ना? मैंने ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपने फ्रंट एंड पे मैंने अ, सीखा था फ्रंट एंड में कैसे लाइक ऑल। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था आई थिंक, हाँ, 6 मंथ का ना? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैंने वही कि कैसे एक फ्रंट एंड डेवलपर अजाइल प्रोसेस में काम करते हैं, कैसे लाइक अब जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, बट आप कोई भी कंपनी में एक एप्लीकेशन अकेले नहीं बनाते हो, ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलकर एक प्रोजेक्ट बनता है। तो जब बनाने के बाद अजाइल एनवायरनमेंट में कैसे काम होता है, आप कैसे एक पर्टिकुलर कोड को चेक इन करते हो, फिर वो गेट से कैसे सब वहाँ से अपडेट होता है। सो दिस ऑल थिंग्स आई लर्न कि कैसे होता है। अब यूट्यूब वगैरह सब में, अब ये सब में तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे कि ये कैसे क्या करना है, पर रियल लाइफ एक्सपोजर तो आपको काम करने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बोल सकता हूँ कि मैंने लिटरली लाइव काम प्रोजेक्ट्स में काम किया। कुछ तो यहाँ पे आने के बाद ये हुआ कि लाइक आप जैसे उस टाइम पे एंगुलर बूम पे था, मैंने एंगुलर सीखा वहाँ पे। तो एक लाइक मेरे को जावास्क्रिप्ट वगैरह सब तो आती थी, बट एंगुलर पे उस टाइम पे फ्रंट एंड पे ज़्यादा डिमांड था, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। सो तो मैंने वो थोड़ा बहुत रियल वर्ल्ड में कैसे एंगुलर यूज होता है ये सब सीखा अभी मैंने। कैसा है कि बहुत लोग को ये लगता है जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, मैं सीख लूँगा, लेकिन दिक्कत क्या है, वो वन वे मीडियम है। इसे तो आप सीख हाँ सकते वही हो, वही। आपकी कोई डाउट है तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट पे करेक्ट करेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकता है। तो राइट। तो नॉर्मली लोग जो है क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि मेरे को जैसे मान लो एचटीएमएल का 20-25 टैग समझ में आ गया, सीएसएस का 10-15 टैग और 10-15 टैग जावास्क्रिप्ट नहीं। का, तो मैं मुझे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आता है, बट एग्जैक्टली टैग आता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होता है। करेक्ट। और जब आप रियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, प्रोजेक्ट्स में आप रियली काम करते हो ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता है। आप कभी कभी कोड में जैसे बोलते हैं कि ये फंक्शन को कॉल किया और ऐसे काम हो जाएगा, कभी कभी वो नहीं काम करता है, 10 एरर आ जाते हैं। तो वो एरर कैसे आ रहे हैं,
वो एरर कैसे सॉल्व करना है। तो ये रियल वर्ल्ड का और थ्योरेटिकल वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। जब आप करते हो तो समझ में आता है कि आप कितने पानी में एटलीस्ट। तो ये बहुत अब जरूरी होता है कि आप काम करें तभी आप कॉन्फिडेंट हो पाते हैं। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लो, आप बहुत दूर रहते हो रियल वर्ल्ड से आप। सीएनसी जब आपने ज्वाइन किया तो आपको कितना ये करियर में आपको हेल्पफुल रहा? काफी लाइक मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एक नॉलेज होना अलग होता है, और एक अब जैसे मैं अभी इससे प्रीवियस कंपनी में भी और अभी भी जो मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको एक पहले से ही पता चल जाता है कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है, ऑफिस एटिकेट क्या होता है, आपको कैसे करना है काम, कैसे काम होता है, वर्क फ्लो कैसे होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं। तो ये आपको अगर पता रहता है तो वहाँ जाने के बाद आप नर्वस नहीं रहते हो, आपको लगता है हाँ ये तो किया हुआ चीज़ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप सीखते हो वहाँ पे। नहीं तो कैसा होता है कि आप जैसे पढ़ के गए हो तो आप अंडर प्रेशर रहते हो कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कुछ एक्सपोजर नहीं रहता है। अब रियल वर्ल्ड में जब जाओगे तो बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब कोड फट जाती है, तो आप उसके लिए तैयार नहीं रहते हो। तो जब आप काम करते हो तो आपको पता रहता है कि अच्छा ये एरर आ रहा है, इसका मतलब ये इशू हुआ होगा। तो आप प्रीटी मच बहुत रेडी रहते हो इस चीज़ों के लिए। तो मेरे को लगता है कि जब मैं आया सीएनसी के बाद, ये एक्सपोजर के बाद मैं जब कंपनी में काम कर रहा तो काफ़ी मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंट हो गया था कि लाइक हाँ ये काम हो जाएगा, हाँ ये कर सकते हैं। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। और अभी भी मैं बोलूँगा फाउंडेशन तो वही था। मैंने लाइक स्टार्ट तो मैंने वहीं से किया था। मैंने वहीं पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए मैंने वहाँ पे सीएनसी में। तो मेरे को बहुत काफ़ी आइडिया आ गया था, ब्रॉड आइडिया कि कैसे क्या होता है। मैंने पीएचपी के साथ भी बैकएंड के साथ काम किया था, जावा वाले बैकएंड के साथ भी काम किया था। तो मेरे को पता था कि लाइक कैसे होता है काम। तो इजी थ्रू मतलब इट वाज लाइक बहुत इजी था मेरे लिए मुझे भी याद है कि जैसे ऑफिस था उस टाइम पे ओपन, तो सुबह से लेके शाम तक जो है नॉर्मली या तो इंटरव्यू देने जाते थे या फिर तुम बैठ के प्रोजेक्ट पे काम करते थे या फिर कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहते थे, यही था। वही और अभी भी मैं इस टाइम को कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास 4 से 5 घंटे 6 घंटे डेली का टाइम नहीं है सिर्फ स्टडी करने के लिए, तो फिर कोर्स का कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि 2 घंटे क्लास कर लिया। क्योंकि सर वही है ना कि आपको आईटी में जाना है, मतलब आईटी में फिर आपको 8-9 घंटे तो काम करना ही करना है, डेफिनेटली करना है। और मैं तो अभी सेफ साइड बोल रहा हूँ 8-9 घंटा। रियलिटी में अपने के अंदर तो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कितना डेडलाइन है, क्या है, हर प्रोजेक्ट का अपने अपनी स्पीड रहती है। तो अगर आप 5 घंटा अभी नहीं बैठ पा रहे हो तो आई डाउट कि आप कैसे करोगे। तो आपको बैठना ही पड़ेगा, आपको पढ़ने से भी ज्यादा आपके हाथ गंदे करने पड़ेंगे कोड के साथ, तभी हो पाएगा। लाइक अब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कोड लिखोगे, उतना ज्यादा आप प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको बिल्कुल पता चलेगा कि हाँ ये एरर्स आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। आप खुद को ही क्वेश्चंस करने लगोगे, अच्छा ऐसे भी तो किया जा सकता था। क्योंकि फिर आप जब पढ़ोगे, जैसे मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, तो आपको लगेगा कि यही एक तरीका है, बट एक तरीके नहीं, 1000 तरीके होते हो करने के। तो आपको जब करते जाते हो तो पता चलते जाता है। तो आपको बैठना ही पड़ेगा लाइक 5 घंटा 6 घंटा। इनफैक्ट आईटी में तो आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। मैं तो आपको तो जितना मेहनत करोगे उतना इजी होगा आपको। इट्स अ लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है। जो यूआईटी है, शिल्पा मैम से मैं पूछ रहा था कि क्योंकि वो जो अभी कैसा है कि स्टूडेंट्स को वीडियोस भी मिलते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो लाइव सेशंस रहते हैं और वीडियो, और वो हर वीक जो है एक दो प्रोजेक्ट और जो है ना कुछ टॉपिक ऐड करते जाती है। तो वो जो है ना वीक में मुझे कंटेंट भेजे कि ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। मैं कि मंथ में कितनी बार चेंज करोगे आप? अब मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ मैं देख रहा हूँ तो मैं उसको ऐड करते जाता हूँ। और जो सिलेबस है वेब डेवलपमेंट का, मोर देन 50 पेज का सिलेबस हो गया है अभी। और अभी इजी इसलिए हो गया है कि चलो एक बार वीडियोज बना के हम लोग ऑनलाइन डाल देते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, टॉपिक पढ़ाया जाता है, वीडियो से वो स्टडी कर सकते हैं। तो एक ज़्यादा टेक्स्ट उनको मिलना आसान हो गया है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोविड का ये फायदा अच्छा। है। हाँ, ये फायदा हुआ है।
ओके, लास्ट में सक्षम एक नॉर्मल एक चेकलिस्ट जो है, कोई भी जैसे मान लो कि आप भी जैसे प्रेशर से अभी आप जॉब कर रहे हो, तो कुछ अगर 3-4 बातें हो, 3-4 पॉइंट हो एक-एक लाइन में कि स्टूडेंट्स को क्या करते रहना चाहिए जिससे आसानी से उसको जॉब और प्लेसमेंट और हो जाए। तो 4-5 चेकलिस्ट ऐसा हम लोग क्या उसमें कर सकते हैं? मैं बोलूँगा कि पहला तो आपको हैंड डर्टी करना पड़ेगा, आपको कोड लिखना पड़ेगा। आप कोड पढ़ के तो आप कोडिंग नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। तो आपको लाइक जब प्रैक्टिस करते हो तो लैपटॉप ओपन रखने का, और जब जो पढ़ते हो उसका कोड लिखने का कि कैसे करते हैं। और मैं एक सजेशन ये भी दूंगा लोगों को कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एक ही कोड लिखने का, जैसे फॉर एग्जांपल आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो फंक्शन के लिए आपने एक कोड लिखा, अब उसी कोड के साथ नया टॉपिक उसी कोड पे इम्प्लीमेंट करना है, फिर तीसरा टॉपिक भी उसी कोड पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उससे क्या होता है ना, जब आप एक ही कोड के साथ 10-12 टॉपिक आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको एक थ्रू आउट आइडिया आ जाता है कि सिंटैक्स कैसे होता है, ये कैसे होता है, आपको याद करने का जरूरत नहीं होता है। और जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको एक एग्जाम्पल पे आप सारा टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि आपको एक टॉपिक पूछा तो आप इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखने बैठ गए, दूसरे एग्जाम्पल, आपके पास एक टेम्पलेट रेडी है, अब उसी टेम्पलेट में आप जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हो बस उसी को मैं प्लस माइनस इधर उधर कर कर दिखा रहा हूँ। तो एक ये अप्रोच होना चाहिए। दूसरा मैं बोलूँगा एक डेडिकेशन होना चाहिए एकदम, लाइक आप दूसरा ऐसा है कि जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आप हो सकता है कि पहला इंटरव्यू में ना हो आपका, तो वहां से आपको ये सीखना रहता है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो क्या थे उसको नोट डाउन करने का, क्योंकि थ्रू आउट द क्वेश्चंस आपका सेम रहने वाला है। आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ आप दूसरे इंटरव्यू जाओगे 10 क्वेश्चन आया, तो जो नए क्वेश्चन होते हैं वो क्या है, मैंने क्या गलती की, आपको उसको थ्रू आउट आपको क्वेश्चन करना पड़ता है खुद से कि लाइक क्या गलत हो रहा है, और प्रीटी मच आपको आंसर मिल जाता है। और जो चीज नहीं समझ में आता फ्रंट आपको वो इंटरव्यूअर से पूछ लेना चाहिए कि क्या गलत हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर क्या हो सकता है। मेरे को याद है, मेरे को केपीआईटी में जो मेरा इंटरव्यूअर था, उसने मेरा इंटरव्यू होने के बाद जब मैंने पूछा, उसने लिटरली हाफ एन आवर मेरे को एक्सप्लेन किया बैठ के सारे क्वेश्चन जो मैंने नहीं दिया था। तो दे आर ऑलरेडी, वो ऐसा नहीं रहते कि वो बुरे इंसान होते हैं, वो आपका अगर आप इंटरेस्ट लेते हो, सीखना चाहते हो तो जरूर सिखाते हैं। तो एक ये भी अप्रोच है सीखने का। सीखने का कोई ऐसा कुछ होता नहीं, आप कहीं से भी सीख सकते हो। तो एक जब इंटरव्यू जाते हो वहां से भी आप प्लस चीज ले सकते हो। और कोड हमेशा लिखने का, पढ़ के कोडिंग आप नहीं कर सकते हो, आप कितना भी अच्छा हो आपको अगर, क्योंकि जब मेरे को जब ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैं कोड देखता हूँ तो हाँ आता है, जब मैं लिखने जाता हूँ ना तो उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, सिंटैक्स एरर हो जाता है, रेफरेंस एरर आ जाता है। तो जब आप लिखते हो तो एरर्स आता है, एरर से आपको पता चलता है, तो कल को जब वो एरर्स आते हैं ना तो आपको याद आता है कि हाँ ये एरर एक्चुअली इसकी वजह से हो रहा है। तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेडिकेशन, आपको दिन में पढ़ना ही पड़ेगा, लाइक ऐसा नहीं है, थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी इम्पोर्टेंट है, एडन्स, और यही मैं बोलूँगा। ओवरऑल तो आप ये सारे आपके हाँ, ये चीज़ें आपने बहुत अच्छा बताया कि जो कोड जो है राइट करने का, क्योंकि मैं देखता हाँ हूँ कि जो स्टूडेंट असाइनमेंट करके मैम को या फिर निशान सर को भेजते भी हैं प्रोजेक्ट का, तो सेमीकोलन मिस कर गया है या फिर एक लाइन या कॉमा मिस कर गया है, और फिर एक्चुअली इसमें होता क्या है कि फैकल्टी को इशू होता है। मैं बताता हूँ, मैं इन बिटवीन राइट हूँ, स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच में हूँ। तो अभी फैकल्टी मुझे क्या बताएगा, इसको देखो ये कॉमा छोड़ दिया और बोल रहा है एरर है कोड जबकि ऑलरेडी दिया गया है। फिर वो अब इसका रीजन क्या होता है कि उसने कोड देखा है और उसके बाद वो सोचा नहीं कि हाँ, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स का भी इशू होता है कि कंसंट्रेशन नहीं रहता है, चलो मिस कर दिया, चलो अपना दिमाग क्यों लगाओ, चलो फैकल्टी को भेज देता हूँ, आप चेक करके बताओ तो ये एक ड्रॉबैक रहता है, और इसे ओवरकम होना बहुत जरूरी है कि सिंटैक्स एरर खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहता है। राइट। अभी कैसा रहता है ना कि छोटे छोटे कोड में चलो सिंटैक्स एरर है, ये है, तो आपको पता चल जाता है। बट अब जब बड़े कोड में, बड़े एप्लीकेशन में जब काम करते हो तो एक कॉमा भी अगर मिस हो जाता है ना, तो जब एरर आता है तो कभी कभी बहुत जगह इम्पैक्ट कर देता है, तो आपको नहीं समझ, तो आपको एक जो होता है ना, एक
अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, होता है ना कोड का जो आपका एक स्टैंडर्ड वे है वो होना चाहिए। आपको हमेशा आदत अभी से ही लगाना चाहिए कि मैं जो कोड लिखने का तरीका है वो स्टैंडर्ड हो। ऐसा नहीं कि मतलब मैं लिख दिया हाँ, क्योंकि ये सब चीज आपको कंपनी में सब मेंटेन रखना पड़ता है। तो अभी से जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अभी जितने से आदत लगाओगे, बाद में उतना आसान होगा आपके लिए। ये सक्षम, तो थैंक यू सो मच सक्षम, आपने शेयर किया। और जो हम दोनों की जो कम्युनिकेशन है, ये सीएनसी लेवल के जो करंट स्टूडेंट है, उन लोगों को समझ में आएगा कि हमें कोडिंग कैसे करनी है। जैसे जो प्रिपरेशन भी आपने बताया, जो क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं आपके साथ, तो ये सारे एक्सपीरियंस उनको हेल्प होगा। और मोस्टली मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 6 मंथ का टाइम स्पेंड कर रहा है तो विदिन 6 मंथ जॉब मिल जाए। हो सकता है किसी को 7 महीने 8 महीने लगते हैं, किसी को 4th मंथ में भी एग्जाम्पल है कि मिल जाते हैं, बट वो टाइम एक्सपेंड ना हो, विद इन फ्रेम अगर हो जाता है तो उनको राइट। भी एक अच्छा रहता है। तो जो भी हम लोग का कम्युनिकेशन है, इसे डेफिनेटली उन लोगों को हेल्प मिलेगा। एंड सचिन, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और सीएनसी के स्टूडेंट थैंक को यू, हेल्प के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम थैंक यू लोग सो मच। हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और रहेंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सचिन, सी यू देयर। थैंक यू, थैंक यू, ओके, बाय।